नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेंगे क्लॉक, घड़ी के बारे में। टाइम एंड क्लॉक, घड़ी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उनको किस प्रकार से जल्दी हल किया जा सके ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम घड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो घड़ी से तो आप परिचित होंगे भली भांति कि उसके अंदर 3 प्रकार की सुइयां होती है, 12 घंटे जो प्रदर्शित होते हैं, और सबसे छोटी वाली सुई घंटे की सुई होती है जो बहुत धीरे चलती है, 12 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है। उसके बाद मिनट की सुई होती है जो थोड़ी सी लंबी होती है, वह 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। सेकंड वाली भी 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि घंटे वाली सुई पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे में लगाती है। कितने समय में? 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करने का मतलब है एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से यदि यहाँ से जाए और यहाँ से होके वापस यहाँ पर आने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। मतलब यदि घंटे की सुई यहाँ से चलती है, यहाँ से आके वापस यहाँ आती है, कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट की सुई यहाँ से चल करके यहाँ आने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगता है। इसका मतलब मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेती है? 60 मिनट लेती है। तो ये चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है कि घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में और मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब यदि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे में कितना बनाएगी? तो 360 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, 12 36 30 डिग्री का। मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। जो कोण बनेगा कहाँ पे? यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 30 डिग्री का। अब ये तो था जब 1 घंटे में। अब वापस यदि पूछ ले कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, यदि कितना कोण बनाती है ये भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, कितने डिग्री आगे बढ़ेगी सुई है वो, मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी ये पूछा जाए तो अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 12 घंटे में कितने मिनट होगी? 720, 12 छके 72 और पीछे 0 का 0 लगा दिया, 300 मतलब 720। तो 360 के अंदर 720 का भाग दिया, 0 से 0 को काट दे, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 1/2 डिग्री, मतलब आधे डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी? आधे डिग्री का। मतलब ये घंटे वाली छोटी वाली सुई है वो यहाँ से यदि यहाँ पर है तो यहाँ से 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? आधा डिग्री बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? आधा डिग्री। और 1 घंटे में कितना बढ़ती है? 30 डिग्री बढ़ती है। कितने बढ़ती है? 30। इसी प्रकार मिनट वाला भी देख लेते हैं। तो मिनट की सुई कितने मिनट में पूरा चक्कर लगाती है? 60 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो 360 में 60 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 6 डिग्री आएगा। 0 से 0 काट दिया, 6 छके 36, तो 6 डिग्री कोण। तो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का बनाती है कोण, जबकि 1 मिनट के अंदर घंटे की सुई कितने डिग्री का बनाती है? आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये तो था कोण बनाने से संबंधित कि 1 मिनट में कितना बनाएगी घंटे में। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए मिनट की सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 छके 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और उसी प्रकार यदि 40 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप सीधा इस तरह से आप हल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते, प्रश्न थोड़े हट करके पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न जो सिंपली पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ और वो बातें भी बाद में आपको हेल्प करेगी प्रश्न हल करते वक्त। तो इसमें आता है घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे के अंदर एक ही दिशा में, एक दूसरे के ऊपर या एक ही दिशा के अंदर 11 बार होती है। कितनी बार होती है? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे की तरफ होते हैं। इसे यदि कहा जाए तो अति व्यापन भी कह सकते हैं या ओवरलैपिंग कह सकते हैं, या एक ही दिशा में होना, तीनों एक ही बात है। प्रश्न ऐसे भी कई बार आता है कि कितनी बार ओवरलैपिंग करती है, कितनी बार अति व्यापन करती है, या फिर कितनी बार एक ही दिशा में होती है। तीनों बातें एक ही है। वो कितनी बार होती है? 12 घंटे के अंदर 11 बार और 24 घंटे के अंदर 22 बार होती है, जो यहाँ पे लिखा है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार और प्रत्येक 24 घंटे के अंदर 22 बार आपस में मिलती हैं या एक ही दिशा में होती है, या फिर अति व्यापन करती है, या फिर ओवरलैपिंग करती है। सारी चारों बातें एक ही है। ठीक है ना? इसी प्रकार
घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर, एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर भी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना, या फिर इसे कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण बनाती है। आपस में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? या 180 डिग्री का। विपरीत दिशा भी कहा जा सकता है, 180 डिग्री का कोण भी कहा जा सकता है, या फिर सरल रेखा बनाती है, एक सीधी रेखा में होती है। ये एक ही दिशा में होती है और ये सीधी रेखा में होती है, ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितनी बार होती है? तो दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार और प्रत्येक 24 घंटे के अंदर 22 बार एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती है, या सीधी रेखा में होती है, या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तीसरी चीज आती है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 22 बार और प्रत्येक 24 घंटे के अंदर 44 बार समकोण बनाती है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी सी बात है, 11 बार 180 का बना रही है तो 90 का कितनी बार बनाएगी? ऑफकोर्स दुगुना ही होगा। तो कितने बार बनाएगी? 22 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे के अंदर 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये तो थे सीधे जो कुछ फैक्ट जो घड़ी से संबंधित। अब देखेंगे प्रश्न किस किस प्रकार के आते हैं। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि घड़ी से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इसमें करीबन 5-6 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ तो जो फैक्ट जो मैंने लिखवाए थे उससे संबंधित है, कितनी बार ओवरलैपिंग करती है, कितनी बार समकोण बनाती है, कितनी बार 180 डिग्री का या सरल कोण बनाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे फैक्ट के तौर पे पूछे जाते हैं। और बाकी जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट, पहले प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि कोई समय दे दिया जाता है और कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो कोई दो टाइम दे करके, जैसे यहाँ दे दिया 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां का मतलब सिर्फ घंटे और मिनट की सुई है, सेकंड की सुई का इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं होता है, और होता है तो उसमें लिखा जाता है दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, आपस में कब मिलेगी। यहाँ पे कब मिलेगी की जगह ये हो सकता है कब एक ही दिशा में होगी, या कितने बजे एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगी, या कितने बजे एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी, अतिव्यापन करेगी। ये सारी बातें एक ही मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो इसमें एक ट्रिक है, वो है 60/11 इंटू मिनिमम टाइम। यहाँ मिनिमम टाइम का मतलब है जो दो समय दे रखा है उसमें से छोटे वाला समय, ठीक है ना। तो 60/11 इंटू कम समय कौन सा दे रखा है? 3। तो देख सकते हैं 60 मतलब 6 18 180/11। अब भाग देके देख सकते हैं 11 एकम 11, पीछे बचा 7 70, 11 छक्के 66, पीछे बचे 4/11। ये यूं का यूं लिख दो आप, ठीक है ना। अब इसको आप क्या किसके साथ जोड़ेंगे? कौन सा टाइम लिया था आपने? मिनिमम लिया था, तो लिखेंगे 3 बजकर ये जो आया समय यहाँ पर उसको लिख देंगे 16 सही 4/11 मिनट पर। तो ये घड़ी की दोनों से आपस में कब मिलेगी? 3 बजकर के 16 सही 4/11 मिनट पर आपस में मिलेगी। ये आपका आंसर होगा। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 7 व 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक ही दिशा में होगी? एक ही दिशा में होगी, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कब एक ही मैंने कहा था कब एक ही दिशा में हो, कब ओवरलैपिंग करे, या फिर कब अतिव्यापन करे, सारी एक ही बातें होती हैं। तो क्या लिख देंगे आप? 60/11 इंटू मिनिमम टाइम कौन सा है? 7। कौन सा है? 7। तो अब देख लेंगे 7 छक्के 42 420/11। अब 11 का भाग दें, 11 3 33, 11 चौके 44 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, 11 3 33, पीछे बचा 9 90,
कितने में बचेंगे? 90 कब में भाग देंगे? 11 × 88 और पीछे बचा 2/11। ठीक है ना। अब इसको आपस में वापस लिख देंगे। कौन सा टाइम लिया था मिनिमम? 7:38 सही 2/11 पर आपस में मिलेगी, एक ही दिशा में होगी या अतिव्यापन करेगी, सारी बातें एक ही है। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया ना। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। 10 व 11 बजे के बीच, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, आपस में आप देख लेना जो भी है। 10 व 11 बजे के बीच में दोनों सुई आपस में कब मिलेगी? ओवरलैपिंग करेगी। तो आप सीधा आंसर लिखेंगे 60/11 इंटू मिनिमम टाइम 10। तो ये कितना हो गया? 600/11। कितनी बार भाग गया? 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौके 44, पीछे बचा 6/11। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा टाइम लिया था मिनिमम? 10:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिलेगी या एक ही दिशा में होगी या एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी। तो बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही आसान है। आप और भी प्रश्न लेंगे तो वो भी इस प्रकार के आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ऐसे प्रश्न जब पूछे जाए कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, कब एक ही दिशा में होगी या फिर कब ओवरलैपिंग करेगी, कब अतिव्यापन करेगी, चारों फैक्ट चारों पॉइंट एक ही बात है। उसके लिए ट्रिक्स होगी 60/11 इंटू मिनिमम टाइम, जो कम वाला समय है उसको लेते हैं। ठीक है ना। इसको उतारिए, उसके बाद सेकंड टाइप ले लेते हैं। हाँ तो अब ले लेते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में प्रश्न होगा कि कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, 180 डिग्री के कोण पर होगी या फिर एक ही सरल रेखा में होगी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। टाइप सेकंड ले लेते हैं अपन। सेकंड टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं? तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा जैसे 2 व 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच दोनों सुइयां, यहाँ पे दोनों सुइयां का मतलब है घड़ी और मिनट की सुई, कब एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत होगी। एक दूसरे के विपरीत होगी तो उसके लिए एक ट्रिक है, वही है 60/11 इंटू जो आप ले रहे थे मिनिमम टाइम प्लस माइनस के 6। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस के 6। प्लस माइनस के 6 का मतलब होता है यदि 6 बजे से कम का टाइम है तो उसमें प्लस का 6 करेंगे और 6 बजे से अधिक का टाइम है तो उसमें माइनस के 6 करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, आसानी से समझ में आएगा कि 60/11 है इंटू मिनिमम टाइम 2। ये 2 मिनिमम टाइम है, 6 से कम है, इसका मतलब प्लस के 6 करेंगे। यहाँ 6 से अधिक होता मतलब 7 8 9 होता तो उसमें माइनस 6 कर दे। तो उसमें देख लेते 60/11 इंटू 6 और 2 कितने हो गए? 8। अब दोनों को गुणा कर लेते, 8 छके 48, 480/11। अब भाग देंगे, 11 चौके 44, 4 40, 11 3 33, पीछे बचा 7 और बटे 11, 43 सही 7/11। मतलब अब इसको लिख लेंगे, कौन सा टाइम लिया था हमने? मिनिमम लिया था। मिनिमम कौन सा था? 2। तो मतलब 2:43 सही 7/11 पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। कैसे? डायग्राम में एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे ये एक वॉच है जो यहाँ पर 12, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर बीच में भी समय 1 2, यहाँ पे 4 5 7 8 10 और 11। समय कौन सा था? 2 बजे के बाद का था, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर, और ये यहाँ से सीधा निकलेगी तो सामने ही आ जाएगी। ये 180 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखो 40 के बाद है, 45 से कम है, मतलब 43 से 7/11, तभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको आसानी से। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो टाइम दूसरे वाला ले लेते हैं, 6 से ज्यादा वाला, मतलब कोई भी ले लिया। 10 व 11 बजे के बीच
घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयां कब एक ही या एक सरल कोण बनाएगी, सरल कोण बनाएगी। आपसे ये पूछ लिया गया, बात एक ही है, सरल कोण बनाए, 180 डिग्री का कोण बनाए या एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो ट्रिक्स क्या थी, 60/11 इंटू टाइम, मिनिमम टाइम 10 और 6 से अधिक है तो माइनस के 6 करेंगे, माइनस के 6। 60/11 तो लिख दिया हमने और 10 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 4। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24, 240/11। अब भाग देंगे, 11 दूना 22, 2 20, 11 एकम 11, पीछे बचा 9 और बटे 11। अब मैं ये फटाफट कर रहा हूँ, आप साइड में करके देख सकते हैं। 240/11, 11 दूना 22, पीछे 2 20, 11 एकम 11, पीछे बचा 9। अब वापस 9 में 11 का भाग देना, वो आप सीधा ही लिख सकते हैं। अब ले लेते हैं इसको, कौन सा मिनिमम टाइम लिया था, मतलब 10:21 सही 9/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। ये आपका आंसर है। बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और एग्जाम्पल करवाने की जरूरत नहीं होगी। सीधी सी बात है कि जब 6 से कम का समय होता है तो आप करेंगे प्लस के 6, 6 से कम वाले में तो प्लस के 6 करेंगे और 6 से अधिक का समय है तो माइनस के 6 करेंगे। ट्रिक वही है, 60/11 इंटू मिनिमम टाइम प्लस माइनस के 6। बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। उतारिए, इसका थर्ड टाइप देख लेते हैं। अब ले लेते हैं तीसरे प्रकार का प्रश्न, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कितने बजे दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी या समकोण बनाएगी, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपने देखा कि जो अतिव्यापन कर रही थी या फिर 180 डिग्री का कोण बना रही थी 12 घंटे में 11 बार, लेकिन ये 12 घंटे में 22 बार बना रही थी, मतलब दुगुनी बार है। तो 1 घंटे में भी एक बार बनाने के बजाय कितनी बार बनाती है, 2 बार बनाती है, इसलिए इसको दोनों टाइम लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न जैसे आता है, जैसे ये कोई प्रश्न आ गया, घड़ी की दोनों सुइयां का मेरा मतलब वही वापस घंटे और मिनट की सुइयां 5 व 6 बजे के बीच कब समकोण बनाएगी। आपसे ये ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसमें ट्रिक वह रहेगी आपकी, वही 60/11 इंटू मिनिमम टाइम। वहां पे आप 180 वाले में क्या ले रहे थे, 6 प्लस माइनस कर रहे थे, और यहाँ पर प्लस माइनस के क्या करेंगे, 3, क्योंकि दुगुना करना है अपन को, तो इसलिए इस संख्या को आधा करना पड़ेगा। तो 60/11 इंटू मिनिमम टाइम आपका क्या है, 5 का है। एक बार आप माइनस के कर लेते हैं 3 और एक बार कर लेंगे प्लस के 3, दोनों करना है क्योंकि 2 बार काटेगी। 60/11 इंटू 5 में से 3 गए 2, क्या हो जाएगा, 60 दूना 120/11, तो 11 एकम 11, पीछे बचा 1, 10 में भाग नहीं जा रहा है, 0 बार, वापस 10 बचे थे, 10 में 11। आप 120 का साइड में भाग दे करके भी देख सकते हैं। तो मिनिमम टाइम आपने क्या लिया था, 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर। ये तो पहला समकोण बनाएगी। कौन सा समकोण, पहला। और इसी समय दूसरा समकोण बनाएगी 60/11 इंटू मिनिमम टाइम था आपका 5 और इस बार प्लस के 3, एक बार माइनस के 3, एक बार प्लस के 3।
तो क्या हो जाएगा 60/11 इंटू 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 छक्के 48, 480/11 भाग देंगे 11 चौके 44, पीछे बचा 4, 40, 11 तिये 33, पीछे बचा 7/11। तो ये हो जाएगा मिनिमम टाइम आपका था 5:43 सही 7/11 मिनट पर। तो 2 बार समकोण बनाएगी, दोनों बार डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये आपकी घड़ी है, ये समय 12, 3, ये 6, ये 9, 1, 2, 4, 5 और 7, 8, 10, 11, ठीक है ना। ये 4 और 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2, ये आपकी घड़ी है। 5:10, 5 की बात है, 5 के हैं। ये पहला समकोण तो बनाएगी इस वक्त, ठीक है ना, पहला समकोण तो बनाएगी इस वक्त। 5 थोड़ा ऊपर मिनट है और 10 से भी थोड़ी सी ऊपर, 10 से 11 में जाएगी। दूसरा डायग्राम इसका वापस वही घड़ी आपकी 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 और 2। अनुपात मेरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है बोर्ड पर बनाते वक्त, तो देखेंगे। अब ये यहां से कितने 5 और 6 के बीच में था 5:43 यहाँ पर दूसरा समकोण बनाएगी। यहाँ पर ये घड़ी घंटे वाले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर छोटा ही है वैसे। तो ये दूसरा समकोण, पहला समकोण तो लगभग 5:15 के आसपास बनाएगी और दूसरा समकोण लगभग 5:45 के आसपास बनाएगी, ठीक है ना। तो 2 बार, क्योंकि ये घड़ी की सुई, मिनट की सुई यहाँ से रवाना होती है, तो यहाँ आती है तब एक पहला बन जाता है और दूसरा ये इधर आती है तब दूसरा बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें दोनों लेना है, प्लस माइनस दोनों ही। तो 60/3 क्या है इसकी 60/11 इंटू मिनिमम टाइम प्लस के 3 और माइनस की 3 दोनों, एक बार माइनस की 3 एक बार प्लस की 3, दोनों करके देखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, चाहे कोई भी संख्या लिखी हुई हो। तो केस ऐसा प्रश्न आए जब पूछा जाए कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में कब समकोण बनाएगी, तो आपको ये ट्रिक उपयोग में लेनी है। समझ में आ गया होगा, इसे उतार लीजिए। अब चौथा टाइप का प्रश्न देखते हैं। अब आता है अगले टाइप का प्रश्न, वो हम देख लेते हैं टाइप 4। टाइप 4 3 टाइप के क्वेश्चन हमने पहले देखे, चौथे टाइप का प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी में इतने बजकर के इतने मिनट हुए हैं, अब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है आपको, यदि घड़ी में 5:15 हुए, 15 मिनट या 5:15 बज रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 5:15 हुए तो दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए, मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। कोण बताइए, कोण बताइए। दोनों के बीच के अंदर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको बताना है। टाइम क्या हो रहा है, मैं एक डायग्राम बना देता हूं तो थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। ये बीच में सेंट्रल पॉइंट 12, 6, 3 और ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। आपको बताया गया टाइम है 5:15। 5:15, 5 बज के मतलब 5 से थोड़ा अधिक होगा, 15 मिनट का मतलब यहाँ पर। अब ये बीच का कोण आपसे पूछा गया है, आपसे इस कोण के बारे में पूछा गया है। तो ये कोण
ये टाइम पूछा गया है, हो सकता है बाहर वाला ये वाला भी पूछ लिया जाए, लेकिन पहले आपको ये देखना है, ये नहीं है तो ये ज्ञात जो हो जाता है आपसे, इसको आप 360 में से घटा देंगे तो दूसरे टाइप वाला भी। लेकिन ऑप्शन में यदि पहले ये टाइम मिल जाता है तो आपको सीधा उसी पर टिक लगाना है। तो अब इसका सूत्र होगा, एक ट्रिक है, वो है 30A माइनस 11/2B। 30A माइनस 11/2B। इस A का मतलब होता है टाइम घंटे से और B का मतलब होता है मिनट से, ठीक है ना। अब इसको आप लिख लेंगे, 30A कौन सा है, 5 है, गुणा 5 माइनस 11/2, B कौन सा है 15 मिनट, गुणा 15, ये एक तरफ। अब दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 तिया 15, 150, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, बटे 1 है, और माइनस के 11/2, 11 को सीधा कर लेते हैं, 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 एकम 15 एक 16, 165/2। अब इसमें से ये घटा लेते हैं, घटाने के लिए क्या करेंगे, आप लसाअ लेंगे दोनों में से, तो कितना आ रहा है 2। अब 1 का भाग दिया 2 में कितनी बार, 2 बार, 2 को 150 से गुणा किया, कितने आए 300, माइनस 2 का भाग दिया 2 में कितनी बार गया, 1 बार, 1 को 165 से गुणा किया 165। अब क्या करेंगे, 300 में से 165 घटाएंगे, 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5, और यहाँ पे 9, 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, और यहाँ पे कितना बचा था 2, 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1, 135/2। अब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 15, 7 दूनी 14, 1 1/2, 67 सही 1/2 डिग्री। कौन कितना होगा आपका 67 सही 1/2 डिग्री। यदि आपका 67 जो इसमें जवाब नहीं आता है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, क्योंकि तो इसका मतलब है दोनों सुइयों के बीच का कोण इधर वाला पूछ लिया। वैसे बीच का कोण यही होता है, बाहर वाला नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो आप क्या कर लेंगे, सीधा आप 360 में से 67 को घटा देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे दूसरा उदाहरण, ये हमने थोड़ा इधर से लिया है, इधर से ले लेते हैं। यदि ऐसे कहा जाए, यदि घड़ी में 10:10 यदि घड़ी ऐसे लिख दो, यदि घड़ी 10:10 का समय बता रही है, समय बता रही है, तो दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मध्य का कोण बताइए, बताइए, ज्ञात कीजिए, जो भी है। तो क्या करेंगे आप, सूत्र आपको पता ही, डायग्राम बना देता हूं एक, थोड़ा सा समझने में थोड़ी आसानी रहे। ये 12, 6, 3, 9, यहाँ पर 10 बजेंगे और यहाँ पर 11, एक और है यहाँ पर 2। अब आपसे कहा गया 10:10 है, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर का समय हो रहा है और 10 मिनट है ये। अब आपसे पूछा गया है ये वाला कोण, बीच का कोण। मैंने कहा ऑप्शन के अंदर ये नहीं हो तो आपका घटा लेंगे 360 में से, तो आपको दूसरे वाला कोण मिल जाएगा। लेकिन अब ये क्योंकि बाहर से ही आपका आंसर मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 30A माइनस 11/2B, आपका सूत्र है ये। तो क्या कर लेंगे, 30A कौन सा है 10 माइनस 11/2, और B कौन सा है, ये भी 10 मिनट है, ये भी 10 है। तो क्या कर लेंगे, 30 को 10 से गुणा किया 300, माइनस, अब 2 का भाग जा रहा है इसमें कितने बार, 5 बार, 11×5 = 55। अब माइनस का अपोज सीधा ही हो जाएगा, तो 55 घटाए तो पीछे कितना बचा
245 डिग्री। कितना बचा? 300 में से 55 घटाए कितना बच रहा है? 245। 245 ये वाला कोण आपको बता रहा है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? या ये नहीं है तो कितने आए? 360 होता है टोटल। टोटल कितना होता है? 360। इसमें से इतना 245 है तो पीछे कितना बच रहा है? तो 360 माइनस 200 के 245, तो 10 में से 5 गए, 5, और ये यहाँ कितने हो गए थे? 5, 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, और यहाँ पर 3 में से 2 गए, 115 डिग्री। तो आपका आंसर होगा या तो 245 लिख सकते हो ये वाला, या फिर 115 ये अंदर वाला। तो इस प्रकार आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यदि कोई समय दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपके लिए सूत्र रहेगा 30A माइनस 11/2B। इस सूत्र की सहायता से, इसमें A का मतलब है घंटे से और B का मतलब है मिनट से। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद और भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। आपको ऐसे प्रश्न जिसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट देखा जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। धन्यवाद। घड़ी से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं लगभग हमने सारे देख लिए। एक और है जो हम वैसे प्रतिबिंब में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन घड़ी से संबंधित है तो घड़ी में भी देख लेते हैं। तो वो प्रश्न है, इसे टाइप 5 लिख सकते हैं अपन, टाइप 5, पांचवी प्रकार का प्रश्न। इसमें क्या होगा? इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि यदि वास्तव में 8:10 हो रहे हैं, उसे जल में देखने पर, जल में प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा, या फिर दर्पण में देखने पर उसमें समय कितना दिखाई देगा, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि दर्पण में देखने पर 5:15 दिखाई दे रहे हैं, तो वास्तव में उस वक्त क्या समय हो रहा होगा। ये आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाम लिख लेता हूं मैं, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल में मतलब होता है, मैं आपको डायग्राम से बता दूं, ये वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर का मतलब जैसे ये आपकी घड़ी यहाँ पे लगी हुई है, आपसे समय पूछा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब इधर इस साइड में बनेगा। इसमें आपकी लेफ्ट राइट जो साइड है वो चेंज होगी, लेफ्ट राइट में आ जाता है, राइट लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है ना? ये चेंज होता है। और यदि जल प्रतिबिंब देखा जाए तो इसमें क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल मिरर है। क्या है? हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो मिरर होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब नीचे की साइड में होगा। तो इसमें आपका लेफ्ट लेफ्ट रहता है, राइट राइट लेता है, लेकिन अप डाउन में चला जाता है, डाउन अप में चला जाता है। तो ये बात होती है। ये किस प्रकार होता है हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्पण में। तो दर्पण में क्या होगा? जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि दर्पण में देखने पर 5:25 दिखाई देते हैं, 5:25 दिखाई देते हैं, तो वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बताइए। आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि यदि दर्पण में देखने पर 5:25 दिखाई देते हैं तो वास्तविक समय बताइए। तो ये समय ज्ञात करने के लिए यदि समय 12 से कम है तो आप 11:60 से घटाइए। क्या करेंगे? नोट समय यदि 12 बजे से कम है, 12 बजे से कम हो तो 11:60 से घटाने पर, तथा यदि समय 12 बजे से अधिक है तो
2360 से घटाने पर, कितने से? 2360 से घटाने पर दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब का समय या वास्तविक समय ज्ञात हो जाता है, समय ज्ञात हो जाता है। मैंने बात लिखी, यदि समय 11:60 से कम है, मतलब 12 बजे, 11:60 का मतलब 12 बजते हैं, 12 से कम है तो आप 11:60 से घटाइए, और 12 से अधिक है तो आप क्या करेंगे? 2360 से घटाएंगे। क्या करेंगे? 2360 से घटाएंगे तो आपको दर्पण का समय या फिर वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा। दर्पण का समय दिया हुआ है तो वास्तविक समय आपको ज्ञात हो जाएगा, और वास्तविक समय दे रखा है तो दर्पण का समय आपको ज्ञात हो जाएगा। कैसे? उदाहरण था 5:25 दिखाई देते तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। 5:25 है तो ये 12 से कम है, तो आप इससे क्या करेंगे? 11:60 से घटा देंगे, कितना? 5:25। तो कितना होगा कि 10 में से 5 गए 5, और ये 6 में मतलब 10 एक इधर कम हो गया था तो 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 5 गए 6, तो कितना समय होगा? 6:35। कितना? 6:35। आप डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। यदि आपसे ऐसे कहा जाए, यदि समय वास्तविक समय 8:40 है, 8:40 हो तो दर्पण का समय ज्ञात कीजिए। दर्पण का समय ज्ञात कीजिए, दर्पण का समय बताइए। कितना है? 8:40 है, तो आप क्या करेंगे? वापस वही 12 से कम है, मतलब 11:60 से क्या घटा देंगे? 8:40, तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 0, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 11 में से 8 गए, पीछे कितना बचे? 3, तो क्या हो जाएगा? 3:20। अब ये तो समय था जब 12 से कम हो। एक 12 से अधिक वाला ले लेते हैं, जैसे आपको बता दिया गया, यदि घड़ी में 12:20 हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर समय दिखाई देगा, समय दिखाई देगा। तो क्या करेंगे आप? अब ये समय क्या है? 12 से अधिक है, तो आप किसमें से घटाएंगे? 2360 में से। कितना है? 12:20 है, तो 0 में से 0, 6 में से 2 गए 4, और 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 11:40। क्या समय दिखाई देगा? 11:40 का। ये आपका आंसर होगा। तो ये तो था जब आपको दर्पण में समय ज्ञात करना हो, दर्पण में समय ज्ञात करना हो, या कौन सा मिरर हो? वर्टिकल मिरर हो, साइड में से देखने पर, तो इसमें क्या होगी? साइड बाय साइड चेंज होती है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, इसी लिए ये दिखाई देता है। यदि समय 12 से कम है तो 11:60 में से घटाएंगे, और 12 से अधिक है, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी समय है, या फिर 12 बजे से के बाद का समय है, वो सारे का सारा 2360 में से घटाने पर वास्तविक समय, और यदि वास्तविक समय दे रखा है तो दर्पण का समय ज्ञात हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन अगला, जो जल में देखने पर, जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब में कैसा मिरर होगा? हॉरिजॉन्टल मिरर होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मिरर होगा। तो इसमें जैसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाए, यदि घड़ी में 2:40 हुए हैं, कितने? 2:40 हुए हैं, जल प्रतिबिंब में प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए, समय बताइए। या जल में देखने पर कितना दिखाई देगा?
या फिर ऐसे भी हो जाए, उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि जल प्रतिबिंब में देखने पर के 2:40 दिखाई दे रहे हैं तो वास्तव में समय क्या होगा। जब जल प्रतिबिंब वाला समय आता है तो उस वक्त आप एक डायग्राम बनाएंगे, एक इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे और जिसमें आप लिखेंगे 12, 6, इधर 3, इधर 9 और यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इसको बेस बना लेंगे। किसको? ये वाली लाइन जो 9 से 6 का समय है, ये बेस रहेगा आपका। प्रतिबिंब हमेशा इधर से उधर बनता है तो वो चीज देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, आपसे जो समय पूछा गया 2:40, आप इसे यहाँ लिख लेंगे 2:40 में 2:40 हुआ है, मतलब 2 से अधिक पे होगा, ये सुई होगी वो 2 से कुछ अधिक में होगी, ठीक है ना। और 40 मिनट हुए मतलब ये 8 पर होगी, 40 वाली 8 पर होगी। अब इसको आप कैसे करेंगे, अब आपने देखा ये आधार है आपका 9 से 3 वाला, इसको आप क्या मान लेंगे, व्यास, जो आप व्यास देख रहे हैं इसको आधार मान लेंगे। अब इसमें इधर से देखेंगे कि ये वाली घंटे वाली सुई इससे ऊपर कितनी है, ऊपर मतलब 1 घंटे से पहले है, तो यहाँ इसको नीचे ले आएंगे। कब नीचे लाएंगे? 1 घंटे से पहले नीचे लाएंगे, मतलब यहाँ पर इसको इतना ही नीचे लाएंगे। यदि ये 2 से इधर की तरफ होती तो इसको आप 4 से इधर की तरफ, मतलब 1 घंटा यहाँ से यहाँ, 1 घंटा जो 30 डिग्री ले रहे थे इस 30 डिग्री के बाद ले लेते हैं यहाँ, लेकिन 30 डिग्री से नीचे तो आप इसको भी 30 डिग्री से अंदर रखेंगे, ठीक है ना। अब ये वाली इस 9 से पूरी 1 नीचे 8 पर है, पूरी 1 घंटे नीचे मतलब 30 डिग्री नीचे है, तो इसको भी 30 डिग्री ऊपर ले जाएंगे, तो ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। अब आप समय खुद देख सकते हैं, 3 के बाद है 3:10 पर कितने मिनट होंगे, 50 मिनट होंगे। कितना होगा, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, अब घड़ी देख के समय तो आप बता ही सकते हैं, 3:50, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका डाउट है जो भी क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए जल में प्रतिबिंब देखने पर 5:35 हुए हैं। कितने? 35 मिनट हुए हैं। तो वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक समय बताइए। आपसे ये प्रश्न पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम भी बनाएंगे। ये आपका डायग्राम, इसमें ये आधार था आपका, कौन सा है, 3 और 9 का, ऊपर 12, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। समय क्या हुआ, 5:35। 5 हुआ है मतलब 5 से थोड़ा अधिक समय होगा, मतलब 5 की बाद सुई होगी घंटे की, 5 के बाद, और 35 मिनट है तो पूरी 7 पर होगी सुई, ये वाली। अब ये आपने देख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इसकी अप साइड डाउन हो जाती है, डाउन अप हो जाती है, तो इसको डाउन वाले को अप ले जाएंगे। तो ये वाली सुई इस आधार से यहां से कितने के बाद है, मतलब 1 और 2 पूरा छोड़ करके 2 के बाद है, तो इधर ऊपर भी कितना आएगी, पहला और दूसरा छोड़ करके ऊपर आएगी, मतलब जितना नीचे थी इस आधार को मानते हुए 1 और 2 छोड़ करके थी, तो यहां पर भी 1 और 2 को छोड़ते हुए यहां पे ले आएंगे इसको, यहां पर ये। अब इसी प्रकार ये इस आधार से पहले और दूसरे पर है, पहला छोड़ के दूसरे पर है, इसको पहला छोड़ करके दूसरे पर ले आएंगे। अब आप समय तो देख के बता ही सकते हैं समय क्या होगा, घड़ी देख के समय बताना तो आप अच्छे से जानते हैं। 12 बजकर के कितने हो रहे, 55 मिनट। कितने हो रहे, 12 बजकर
55 मिनट, ये आपका आंसर होगा। आप अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग से संबंधित आप प्रश्न देख रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आज तक पिछली कक्षाओं में पिछले जितने भी पेपर है उसमें पूछे गए हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को आसान ट्रिक्स के साथ आपको समझाने का, पढ़ाने का, बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।